अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनील निसार एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज बहुत ही ख़ास किस्म का टॉपिक है, मेरी आप बीती। मेरी आप बीती में दो किस्म के पहलू हैं। एक है दोस्ती, दूसरा है बिजनेस का डूबना या नौकरी का छूट जाना। आज हम इन दो पहलुओं को देखेंगे कि जब भी बिजनेस कोलैप्स होता है तो क्या होता है, और जब भी आप अपने दोस्तों से हेल्प लेते हैं या मदद लेते हैं तो फिर क्या होता है। मेरे बचपन के दोस्त हैं, दोस्ती आज भी कायम है। कोई ऐसा दिन नहीं मैं उनको याद नहीं किया, हर रोज़ मैं उनको याद करता हूँ। चलते हैं पहले दोस्ती को देखते हैं, दोस्ती क्या है। दोस्ती एक वो रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है जिसको इंसान खुद चुनता है उनके साथ खुश रहने के लिए, उनके साथ अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए। बहन भाई का रिश्ता एक ऐसा होता है, ना चाहते हुए भी हमें कबूल करना पड़ता है। लेकिन अगर देखें तो अगर चोट लगती है ना तो अपने सबसे पुराने दोस्त से ही लगती है हमेशा। ये भी एक सच है ज़िंदगी का, सोचिएगा। और जब बिजनेस डूबता है तो जाहिर बात है इंसान अपने दोस्तों से ही मदद मांग सकता है, ना कि किसी और से। मेरे ख़ास बचपन के दोस्तों में मैं कुछ नाम लूँगा। सबसे पहले अंजम यूनस भट्टी, नैयर मिराज, जमशेद डैनियल, मॉर्मन कामरान, तारिक गिल, आमिर नज़ीर, खलीफ साबर। ये कुछ दोस्त हैं जो मेरे बचपन के और इनसे बहुत प्यार है मेरा। तो मैं कुछ इस तरह से शुरू करूँगा कि एक अच्छा बिजनेसमैन था मैं, लेकिन बिजनेस कोलैप्स हुआ, जिसको कहते हैं कि बिजनेस में नुकसान हुआ। तो मैंने अपने दोस्तों से हेल्प ली और मेरे दोस्तों ने हेल्प की भी। ऐसा नहीं कि कोई आगे नहीं आए, उन्होंने हेल्प की भी। तो फहरिस्त देखते हैं कि किस दोस्त ने मुझे कितने कितने की हेल्प की। सबसे पहले देखते हैं तारिक गिल। तारिक गिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मुझे 100 पाउंड की हेल्प की यूके से। जमशेद डैनियल को देखते हैं, उसने मुझे $200 की हेल्प की यूएसए से। खलीफ साबर को देखते हैं, उसने मेरी हेल्प की कनाडा से $300 कैनेडियन। तो नैयर मिराज भी है, उन्होंने भी कुछ पैसे गिन रखे हैं कि उन्होंने भी मेरी हेल्प की, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। एक मेरा दोस्त है कॉर्नेलियस गिल, सॉरी मैं उसका नाम लेना भूल गया, उसने भी कहीं ना कहीं मेरी हेल्प ज़रूर की है। तो उसको भी याद होगा उसने मुझे कितने पैसे दिए या मेरी हेल्प की। फिर आखिर में मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त का नाम लूँगा, अंजम यूनस भट्टी। बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत ही अच्छा। अब कुछ देखेंगे मेरे दोस्तों, ये मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, अपने बचपन के दोस्तों से बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों ऐसा कोई भी दिन नहीं कि मैं आप लोगों को कभी याद नहीं किया। कुछ मेमोरीज की तरफ देखते हैं अपनी, नाम ले के मेमोरीज को मैं याद करूँगा। सबसे पहले कहूँगा खलीफ साबिर। खली जी, कारोबार, तुम अपना कारोबार करो, मैं नशे में हूँ, ये मेमोरी याद है आपको? जमशेद डैनियल, मुन्ना जान याद है? तारिक गिल, तारिक साहब गेयर लगाने में गाड़ी में कुछ महारत हासिल हुई आपको? अंजम यूनस भट्टी, ये तो कमाल किस्म के दोस्त हैं, इनके लिए तो हम जितनी भी मेमोरीज गए उतने ही कम है, सफोकेशन हो जाती है मेरे दोस्त को बहुत दफ़ा। नैयर मिराज के बारे में बात करेंगे तो आप सबको याद होगा, कॉलेज में बहुत आगे खोल खोल के साइकिल चला रहा था, सब देख रहे थे, आप समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ। आमिर नज़ीर के बारे में बात करूँगा, एक ऐसा ख़ास दोस्त है हमारा। पंजाबी बोलते बोलते जब भी लड़कियां पास से गुजरे तो अंग्रेजी में शुरू हो जाता है। क्या बात है, क्या मज़ेदार किस्म की मेमोरीज है, मुझे याद है सब। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोगों ने हेल्प की मेरी, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं मेरे लिए। ठीक है, बिजनेस डूबता है या परेशान होता है, दोस्तों से हेल्प लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कि मदद तो मेरी हो गई आप लोगों की तरफ से, मेरे को फिर क्या क्या परेशानी हुई। जैसे तारिक गिल को ले रहे हैं, अगर उसने मुझे 100 पाउंड दिए, उसने मेरे से 1-2 दफ़ा जिक्र किया। ठीक है। जमशेद डैनियल ने मेरे से कभी जिक्र नहीं किया इस बात का कि उसने मुझे पैसे दिए। खलीफ साबर ने भी मेरे से जिक्र नहीं किया कभी कि उसने मेरी हेल्प की और उसको पैसे वापस चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे वापस नहीं देने, मैं सबके पैसे 1-1 रुपया वापस दूंगा। आप लोगों ने हेल्प की, आप परेशान ना हो, कभी भी आपके पैसे आपको मिलेंगे।
नैया महराज ने भी कुछ पैसे जोड़े, ठीक है। अब बात आती है मेरे दो प्यारे दोस्तों की, नैया महराज और अंजम यूनुस भट्टी पे। अंजम साहब थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन हेल्प करने के बाद कुछ तरीका भी होता है कि किसी इंसान से किस तरह से डील किया जाता है। मैं आपका बचपन का दोस्त, लेकिन आपको इतना भरोसा नहीं था कि मैं आपको पैसे आपके वापस दे दूंगा, जो कि अभी तक मैं नहीं दे पाया, ठीक है। वो कैसे, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ। मैं आपके पास रह रहा था, आपने मेरी इतनी हेल्प की, बिजनेस मेरा कोलैप्स हुआ, रहने को जगह नहीं थी, आपने मुझे 2-3 महीने अपने घर रखा, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए अंजम साहब, मैं सबके सामने बता रहा हूँ, आप कमेंट्स भी करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करूंगा, मेरे साथ मेरी टीम भी है, वो सब आपके मैसेजेस रीड करते हैं, कमेंट्स रीड करते हैं, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं कि इनको डिलीट किया जाए। क्यों डिलीट करें, आपका हक है, आप कमेंट्स करें जैसे मर्जी। शहजाद वारिस ने भी कमेंट किया, खलीफ ने कमेंट किया बहुत अच्छा, और मौरवन कामरान ने भी किया। मौरवन जी याद है आपको बाबा और नवाब, तो इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। तो अंजम साहब आपको याद हो, एक दिन मैं आपके घर से निकला और वापस नहीं आया। उस दिन क्या था, मेरे पे केस थे कुछ, और ये मैं पैसे इसलिए इकट्ठे कर रहा था कि शायद मैं जेल जाने से बच जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं इतने पैसे आप लोगों से इकट्ठे नहीं कर सका, ना किसी और से। तो एक दिन मैं घर से आपके निकला और वापस नहीं आया। आपको इतना तो भरोसा होना चाहिए था कि क्या हो सकता है सुनील के साथ। अगर मैं जेल में था तो मैं वाकई जेल में था, आपके पैसे मैं लेके कहीं पे भी नहीं था भागा, जो आपने ये सोचा। आप और नैयर साहब हर इंसान के पास गए दुबई में जो मेरे को जानता था, और बताया आपने कि सुनील हमारे पैसे लेके भाग गया है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है? दूसरी बात, पाकिस्तान में भी, फेसबुक पे भी, हर जगह आपने ये बात की कि सुनील पैसे लेके भाग गया। आपको नहीं अंदाज़ा कि आपकी इन हरकतों की वजह से मेरी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ है। बहुत बड़े बड़े असर हुए हैं, लेकिन मैंने कभी आपसे गिला नहीं किया। पैसे तो मैंने दे ही देने। देखिए, आपके पैसों में से 1 लाख मुझे आपने दिया, पाक रुपी, पाकिस्तानी पैसे, ठीक है। बाकी कुछ वो जो आपके रेस्टोरेंट का काम था, डिलीवरी के थे पैसे, तकरीबन वो 600 बनता है, ये एक प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपको मैं दूंगा। बाकी अंजम साहब ये 10-20 भी आपने गिन रखे यार दोस्ती में। वक्त याद करो, तुम मेरी माँ को माँ बोलते थे, मैं तुम्हारी माँ को माँ बोलता था। अरे इतने पैसे तो हमारी माएँ परात में चावल डाल के हमें खिला देती थी जब आपके घर जाता, जब आप मेरे घर आते थे। तो मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं, आप परेशान ना हो, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अब आप देखें, मैंने सबके सामने एक्सेप्ट किया जिसने मेरी हेल्प की। हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, उसका मिसयूज़ करना बुरी बात है, लेकिन मैंने मिसयूज़ किया नहीं उस हेल्प का। अब सबको पता है कि मैं जेल में गया था, और मैं इसलिए पैसे इकट्ठे करता मैं अपना फाइन दे सकूँ, जेल ना आ जाऊँ। जितनी जो हेल्प कर सकता था उसने की है। तो दोस्तों, अब किसी को कोई शक तो नहीं है या कोई परेशानी हो कि सुनील भाग गया है। मैंने पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट किया। और अंजम साहब आपसे फिर से मैं मुखातिब होऊंगा कि मेरा कुछ सामान भी आपके घर रह गया था जो जेल के बाद में आया। तो आपने अपने भाई को बोला, सुनील को बोलना, अगर वो सामान लेने उसे बोलना सामान तब लेकर जाए जब वो पैसे देगा। तो मैंने वो सामान उधर ही छोड़ दिया। उसमें मेरे बच्चों के कुछ खिलौने थे, कपड़े थे बहुत ज़्यादा, जो मैं सोच रहा था मैं पाकिस्तान भेजता, लेकिन नहीं भेज पाया। कोई बात नहीं, वो सामान आप पता नहीं किधर है। मैंने आपसे तो कभी पूछा ही नहीं, ना कभी पूछूंगा। कोई बात नहीं, दोस्ती है। आपको जो ठीक लगा आपने वो किया। बाकी मुझे खलीफ ने बहुत इनकरेज किया, अभी मौरवन ने भी इनकरेज किया, अच्छी तरह से मेरे साथ बात किया। बाकी दोस्तों से अभी तक मेरी बात नहीं हुई। और नैयर साहब आपसे मुखातिब होना चाहूँगा मैं। नैयर साहब देखें, आपने भी कुछ पैसे गिन रखे, डोंट वरी, दे दूँगा। लेकिन अभी मैंने बिज़नेस अपना, जब ये लॉकडाउन हुआ उससे पहले मैंने अपना बिज़नेस को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो लॉकडाउन हुआ, बिज़नेस इतना सही चला नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत मैं पूरी कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दें, आप लोगों के पैसे सबको आपको मिल जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन आप मेरे दोस्त हैं,
मेरे से सिर्फ खलीफ ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन खलीफ को अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आप में से किसी ने पूछा नहीं। अंजम साहब आपने डायरेक्ट एक ही बात की, गिव माई मनी बैक, दैट वॉज द कॉमेंट। ओके ठीक है, देखें सोशल मीडिया है, मैंने आप पूरी दुनिया में बता दिया अंजम साहब आपके पैसे देने हैं, जिसके भी देने हैं। दूसरी बात, अब मैं पूरी दुनिया से मुखातिब होना चाहूँगा, देखें कुछ भी हो जाए लेकिन दुआ करते रहिए अपने लिए कि आपका कभी भी बिजनेस ना कोलैप्स हो, आपकी कभी नौकरी ना जाए, क्योंकि जब इंसान किसी का मोहताज बनता है ना तो बहुत नुकसान होता है, जो मैं आप अपने दोस्तों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरे क्या क्या नुकसानात हुए। कुछ पर्सनल फैमिली में भी इश्यूज आए मेरे बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेरे इन लॉज में मेरी रिस्पेक्ट नहीं रही बिल्कुल, क्योंकि उन तक भी बात पहुंची। मैं जेल में था तब मैंने कांटेक्ट करने की उनसे भी कोशिश की, उनमें से तो बहुत इन लॉज ने मेरे ब्लॉक कर दिया मुझे। लिहाजा बता वो ही सकता है जिस पे बीती होती है, बाकी सिर्फ मस्करा ही बना सकते हैं। तो हमेशा दुआ कीजिए कि कभी भी आपका बिजनेस कोलैप्स ना हो, या कभी भी आप परेशानी में ना हो। किसी दोस्त तो होते ही हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन खुदा हर एक को मेरे दोस्तों जैसे ही दोस्त दे जो वाकई हेल्प करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब ने मेरी बहुत हेल्प की, मैं भूला नहीं, ना कभी सोचना है कि सुनील कोई बात भूला है। मैं अपना नाम लेके आप सबको बता दिया कि किसने मेरी कितनी कितनी हेल्प की है। और अंजम साहब आपका तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे कुछ महीने अपने घर में भी रखा, थैंक यू। मैं कभी भी इस बात से भूला नहीं, ठीक है। लिहाजा याद रखिए मुझे हमेशा अपनी दुआओं में, ठीक है, कि खुदा मुझे तरक्की दे। और मैं ये दुआ करूँगा कि जो वक्त मैंने देखा है ज़िंदगी में वो मेरे दोस्त कभी भी ना देखें, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि मेरा कोई भी दोस्त वो वैसा बुरा वक्त नहीं झेल सकता जो मैंने देखा है। लिहाजा आप सब बने रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियोस देखते रहिए। ये मेरी आप बीती थी थोड़ी सी जो मैंने मुख्तसर अल्फाजों में बयान किया है, ज़्यादा कहानी नहीं की, मुख्तसर अल्फाजों में बयान कर दिया। आप सब समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा था। बने रहिए मेरे साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहिए, हमेशा वो तरक्की करते रहे। खुदा हाफिज़।